इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल में, तो यहाँ हो जाएगा 1, 8 1 जा 8, ये -6 हो जाएगा तो -6k, और यहाँ पर 5 2 जा 10। अब आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ट्रायंगल, यहाँ पर 0 हो जाएगा। सो इम्प्लाइज दैट करके आप, तो यहाँ ये 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा। ये हो जाएगा 18 -6k। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई डिजिट होती, सपोज करो 2 3 कोई भी समथिंग 0 को छोड़कर, तो हमें यहाँ मोड खोलने के लिए प्लस माइनस लिखना पड़ता है। अभी मैं क्वेश्चन आएगा उसका यूज करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 18 3k इज इक्वल टू 0 और 6k इज इक्वल टू 18 और k इज इक्वल टू 3। यह आपका पार्ट कंप्लीट हो गया है। अभी क्वेश्चन नंबर 3 एक बार आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उसमें क्या लिखा है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय द जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो क्वेश्चन नंबर 3 की लैंग्वेज आपको जो बना रही है उसमें डायग्राम समझा देता हूँ। एक सिंपल ट्रायंगल मैंने बना लिया, नेम दे रखा है इसका, नहीं नेम नहीं है, मैं नेम इसका अपना कर देता हूँ ABC। अच्छा, अब इसमें कहा गया है कि वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल 0 -1, नेक्स्ट है 2 1 और थर्ड इज 0 3। अब उसने कहा है इनके मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया फाइंड करना है। तो बाय मिड पॉइंट ऑफ AB AC एंड BC एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालना है। अब PQR के लिए कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे, और कोऑर्डिनेट के लिए आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, जो आप प्रीवियस क्लास में हम रीड कर चुके हैं, अप्लाई भी कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में। हाँ, प्रीवियस क्लास जो करी थी अभी जस्ट पीरियड में। चलिए हम समझ रहे हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऑफ P, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है AB का। तो आप क्या लिखेंगे, x1 + x2/2, 0 + 2/2, एंड नेक्स्ट -1 -1/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये 1 और ये -1। सिमिलरली पॉइंट Q एंड R ऑल्सो, Q इज इक्वल टू 0 + 0/2 और -1 + 3/2। इसे निकालेंगे तो 0 और यहाँ पर 1, एंड R ऑल्सो, R के लिए आप 2 + 0/2 and 1 + 3/2। दिस इज 1 एंड दिस इज 2। सो आपको कोऑर्डिनेट PQR आ गए हैं। अब PQR कोऑर्डिनेट निकालने में वैल्यू पुट कर देना, डायग्राम में आपको आसान रहेगा समझने के लिए। R हमारा Q 0 1 है एंड R 1 2। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, फॉर्मूला हाफ, यहाँ पर x1 वैल्यू y2 - y3, x2
इसके अंदर कुछ होगा, फ़ायदा ही नहीं है उसका। और नेक्स्ट हमारे पास है x3, तो y1 माइनस y2। दिस इज -1 प्लस 0 एंड दिस इज -2। होगा क्या है, -3 हो जाएगा। और मैंने अभी जस्ट बताया एरिया कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो आपको इसे लिखना है 1/2 इंटू 3, सो 3/2 स्क्वायर यूनिट। कभी कभी ये क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR का रेशो क्या है। इसमें भी रेशो ही पूछा शायद, एरिया ऑफ गिवन ट्रायंगल। तो अब आपको जो ट्रायंगल ABC है उसका भी एरिया फाइंड करना पड़ेगा। इस मॉड्यूलेट से माइनस में तो प्लस रहता है। यस, मोड का मतलब ही नेगेटिव नहीं है, ओनली पॉजिटिव। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्रोसेस वही है, बस कोऑर्डिनेट चेंज हुए हैं तो वैल्यू पुट कर दीजिए। 0 x1, यहाँ ABC लिखा है तो A को ही मैंने फर्स्ट माना है, तो वहाँ 0, और यहाँ पर x1 ब्रैकेट में कुछ भी हो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर 2 x2, तो यहाँ पर लिखेंगे x2 के बाद y3 माइनस y1, 3 माइनस माइनस प्लस, नेक्स्ट x3 मीन्स 0, तो इसका ब्रैकेट का कोई फ़ायदा ही नहीं है। 1/2 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 2 जा 8, और यहाँ पर भी 0, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4 स्क्वायर यूनिट। और ये जो 4 स्क्वायर यूनिट आया है और ऊपर वाले ट्रायंगल का ये रेशो, ये हमारा ऊपर वाला गलत क्वेश्चन आया है, कहीं ना कहीं कुछ गलत हो गया है। उसके लिए मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो इनका रेशो आता है मिड पॉइंट से बने हुए ट्रायंगल का रेशो, वो 1/4 आता है। तो 1/4 का मतलब यहाँ 1 आना चाहिए था। अब 1 आने के लिए हमें चेक करना पड़ेगा हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है। तो पहले चेक करें कि मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या गलती करी है। ये P है, तो 0 + 2/2 एंड -1 ये +1 था। देखिए गलती कहाँ पर हुई है, -1 + 1, तो ये 0 आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पर, 0 आएगा। और ये 1 0 जो मैंने रखा था, तो ये x1 y1 0 था। अब मैं इसमें रखूँगा तो यहाँ चेक करना, इसे देखना, x1 ठीक है, y2 माइनस y3 यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, और कोई बात नहीं, इसको देख रहे हैं y2, यहाँ पर y3 माइनस y2 था तो y3 माइनस y1, ये तो 0 है ही। यहाँ पर x1 x3, तो y1 ये 0, ये वाली वैल्यू 0 थी, ओके। तो ये -1 आएगा, ध्यान रखना, यहाँ पर -1 आएगा, और -1 से क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। हमेशा ये आंसर हमें 1/4 रेशो आता है इसका, मिड पॉइंट से बने हुए ट्रायंगल का, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल या एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 1/4, ये रेशो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक और, वो क्वेश्चन भी ऐसा ही है, बस उसमें मीडियन से दिया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर हुज वर्टिसेस। देखिए इसमें अपना लॉजिक स्टार्ट करना है आपको। क्वाड्रिलेटर कैसा भी, पेंटागन कोई भी बना सकते हैं, वो हेक्सागन, इस तरह की साइड से आपको ट्रायंगल बना लेने सारे। मैं इनकी नेमिंग कर रहा हूँ, किसी भी फिगर में हो सकती है, शेप कोई गिवन नहीं है। ABCD -4, रुक जाओ हिले मत,
-4 -2, नेक्स्ट -3 -5, -5, 3 minus 2, 3 -2, 2, 3. 2 minus 2, 3 -2। अब इसके अंदर आपको ट्रायंगल बनाना है, तो ट्रायंगल दो बनेंगे, कोई डायगोनल ज्वाइन कर दीजिए, आपकी मर्जी है जो आपका मन करे। मैं इसे ऐसे ज्वाइन कर सकता हूँ, ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूँ, एक ही बार करना है जिससे दो ट्रायंगल बनेंगे और इनका एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी और एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी दोनों को ऐड कर देना, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। तो मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं -4 ब्रैकेट में y2 मीन्स -5 y3 -3 प्लस x2 मीन्स -3 y3 मीन्स 3 -2 प्लस का 2 हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट इज x3। यहाँ पर ध्यान देकर लिखते हैं, यहाँ ए बी डी लिखा है तो a x1 y1 b x2 y2 और d x3 y3 इसके अकॉर्डिंग लिखें, ना तो आपको दिक्कत होगी ना ही गलती होगी, माइंड में सीक्वेंस भी सही रहेगा। अब यहाँ पर मैंने बोला x3 तो यहाँ 2 क्योंकि d पॉइंट है, और यहाँ पर y1 मीन्स -2 -y2 + 5 वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ -8 -4 32, यहाँ पर माइनस है 5 2 3 जा 15, ये है 3 3 2 जा 6। इसको सोल्व करेंगे, ये 38, यहाँ पर 23 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास ट्रायंगल एक और बचा हुआ है, उसको भी निकाल लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी हाफ b -3 y2 मीन्स -2 -3 प्लस यहाँ पर x2 x3 y3 माइनस और प्लस एंड d 2, यहाँ पर x3 2 है हमारे पास, उसके बाद y1 माइनस y2 -5 + 2 -5 -3 15 8 3 जा 24 and this is -3 2 जा 6। यहाँ पर आप जो सोल्व करेंगे तो यह हो जाएगा 9 और 33/2 स्क्वायर यूनिट। बट हमें तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर निकालना था, सो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ABCD is equal to area of triangle ABC, area of triangle ABC sorry ABD है, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD दोनों की वैल्यू पुट कर दें। 23/2 33/2 स्क्वायर यूनिट, दिस इज 56/2 स्क्वायर यूनिट, और ये आ जाएगा हमारा 28 स्क्वायर यूनिट।